हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ इस सेकंड सेशन के अंदर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन इमेज। तो जैसे मैंने पहले ही बेसिक्स के लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हमें कोई एंगल डिग्री में दिया हो तो उसे रेडियन में कैसे करना है। ठीक है, मतलब डिग्री टू रेडियन अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें बस क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ओके, बस ये बात ध्यान में रखो। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 85 डिग्री इज वेरी इजी, लेकिन लिखना कैसे है प्रॉपर मैनर के अंदर। ठीक है, वो देखो। सबसे पहले लिखना है गिवन दैट angle A is equal to 85 degree. Okay, let we have to convert angle A into radian measure. Okay, into radian measure. So we know that, हमें इसकी डेफिनेशन भी पता है। So we know that एंगल A का जो होगा रेडियन वो ऐसे हो जाएगा ना, डिग्री इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से। तो यहाँ पे वैल्यूज बताओ, डिग्री के अंदर कितना 85, पाई बाय 180। ओके, तो जरा करो, जरा 5 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा 17 पाई अपॉन 36। मैंने बस इसको 5 से डिवाइड किया, पहली बात 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ जाता है रेडियन। इस सिंबल को बहुत वैल्यू। ठीक है, अगर आपने ये दिया नहीं, आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, एंड फाइनल में क्या लिखना है, सो एंगल A इज इक्वल टू 17 पाई अपॉन 36 रेडियन। ओके, इस तरह से। ठीक है, अब सेम पैटर्न को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे रफ वर्क करना पड़ेगा। अब ये 85 डिग्री था ना, नेक्स्ट वन 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 250 डिग्री। तो 250 डिग्री को क्या करेंगे, वही गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 250 डिग्री। ओके, क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट एंगल A इज इक्वल टू 250 डिग्री इंटू किसके अंदर, रेडियन मेजर के अंदर, इंटू रेडियन मेजर। ओके, सो यहाँ पे वी नो दैट एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू एंगल इन डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो, चलो फास्ट एकदम बता दो। 250 डिग्री पाई बाय 180। ठीक है, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। ओके, सो एंगल A इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। ये वाली लाइन क्या दर्शाती है, ये वाली लाइन कि क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये वाली लाइन क्या बताती है कि हमें क्या समझा उस क्वेश्चन के हिसाब से, हमें क्या समझा, हमारे अंदर क्या मतलब क्या पता चला हमें उस क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद ये वाला क्या दर्शाता है, हमें उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या पता है, और ये हमारा दिखाता है कैलकुलेशन कि हमने उसके लिए क्या ट्राई किया।
ठीक है, एंड दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन, सॉरी, दिस इज कॉल्ड calculation. This is we actually have our material, okay, ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट और ये एड था उनके हेल्प से, कुछ तो दिया था उन्होंने, ठीक है, ये प्रोवाइडेड मटेरियल, वी कॉल्ड एज प्रोवाइडेड। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम सॉल्यूशंस लिखते हैं, सामने वाले को हमें इम्प्रेस करना होता है, ऐसा हमें लगना चाहिए कि सामने वाले को कुछ आता नहीं, जब वो हमारा सॉल्यूशन पढ़े तो उसको अपने आप समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है, ठीक है, इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। ये मेथड आपको आगे जाके बहुत काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज थर्ड वन -132 डिग्री, ओके। सबसे पहले क्या प्रोवाइड किया है, गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू -132 डिग्री, ओके। हमें क्या पता चला, क्या पता चला हमें क्या पता चला, वी हैव टू कन्वर्ट एंगल A इज इक्वल टू -132 डिग्री इनटू, इसके अंदर रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, ये बात हमें पता चली, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, वी नो दैट, मटेरियल लिखो, वी नो दैट रेडियन मेजर इज इक्वल टू डिग्री मेजर इंटू π/180, ओके। सो डिग्री क्या है, वैल्यूज पुट करो, -132 डिग्री इंटू π/180। अब इसको आप सिंप्लीफाई, इतना लिखा तभी भी चलेगा, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते जाते हैं ना, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, फिर से 4 से डिवाइड करो, छोटा बनाना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, विच इज -33 π/45 रेडियन। सो एंगल A इज इक्वल टू -33 π/45 रेडियन, ओके, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन, डोंट वरी, वी सॉल्व एवरीथिंग। फोर्थ वन देखो, 65 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे डरना नहीं है, पहली बात जो है वो है, गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री 30 मिनट, ओके। हमें बात क्या पता चली, वी हैव टू कन्वर्ट दैट, वी हैव टू कन्वर्ट एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन मेजर, इंटू रेडियन मेजर, ये बात हमें पता चली, ठीक है। सो बट गड़बड़ क्या हो गई, हमारे पास जो भी फॉर्मूला है भाई वो बस डिग्री के लिए है, मिनट के लिए नहीं है, तो क्या करें, तो हमें एक बात पता है, ठीक है। सो 65 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू, अगर इसको हमें डिग्री के अंदर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 65 डिग्री अलग लिखो, 30 मिनट अलग लिखो, ठीक है। अब जो कुछ भी मिनट है, अगर यहाँ पे देखो मिनट टू डिग्री कन्वर्ट करना है, मिनट टू डिग्री कन्वर्ट करना है, तो आपको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 60, ठीक है। एंड सेकेंड टू डिग्री कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूले याद रखो, तो क्या करना है, डिवाइड बाय 3600, ओके, डिवाइड बाय 3600। सो दैट्स व्हाई 30 डिग्री को मुझे, मतलब मिनट को डिग्री के अंदर करना है, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 60 से, तो ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री
ये हो जाएगा 1/2, 0 0 कट, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, ओके। अब यहाँ पे एडिशन तो सबको आती है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर ऐड करो, तो ये जाएगा 131 डिग्री बाई 2, कितना हो जाएगा 131 डिग्री बाई 2। अब बस फॉर्मूला डालो, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू, दिस इज एंगल ए एक्चुअली, ओके, एंगल इन डिग्री into pi by 180. So that's why 131 degree divided by 2 into, don't write here degree symbol, okay, pi by 180. तो ये क्या हो जाएगा 131 pi by 360, ओके, इस तरह, ठीक है। Now we already have same question here, 65 डिग्री नहीं है वहाँ पे, बस थोड़ा मुझे चेंज करने दो, माइनर चेंज, कैलकुलेशन थोड़े चेंज होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इज 75 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 5, 75 डिग्री 30 मिनट, ओके। सो गिवन दैट एंगल इज 75 डिग्री 30 मिनट, वी हैव टू कन्वर्ट एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन मेजर, पता चल गया हमें। अब 75 डिग्री को सेपरेट लिखो, 30 मिनट भी सेपरेट ही लिखेंगे हम, ठीक है, 30 मिनट भी सेपरेट ही लिखेंगे। उसके बाद मिनट टू डिग्री जाना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो 75 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ओके, 0 0 कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, दैट्स वाई 75 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 151, यस, दिस विल बिकम 151 बाय 2 डिग्री, ओके। सो एंगल ए आ गया, डाल दो यहाँ पे 151 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री, तो क्या मिलेगा हमें, बस मल्टीप्लाई करना है, 151 पाई बाय 360 रेडियन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह। नेक्स्ट वन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसे मतलब आपको थोड़ा ऐसे घुमा के डाला है क्वेश्चन, 40 डिग्री 48 मिनट, बट हमें तो अभी उनकी ट्रिक का पता चल गया कि मिनट को डिग्री के अंदर कैसे करना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। अब मैं ये डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज सो इजी। सबसे पहले मैं इसको पूरे को डिग्री के अंदर लेके आऊँगा, तो ये 40 डिग्री 48 मिनट कैसे लिखेंगे हम, सेपरेट करके, 40 डिग्री 48 मिनट। अब मिनट टू डिग्री जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, so that's why 40 डिग्री प्लस 4/5 डिग्री। अब आपको तो ये तो इजी जाएगा इन शॉर्ट, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 204 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री, ठीक है। अब डायरेक्टली करेंगे एंगल ए इंटू रेडियन, तो ये इसको बस हमें पाई बाय 180 से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप अगर सिंप्लीफाई वर्जन में लिखोगे तो आंसर आएगा 17 पाई अपॉन 75 रेडियन, ओके, इस तरह। तो ये तो बात थी डिग्री इंटू रेडियन। अब अगर सवाल आता है रेडियन इंटू डिग्री करना है तो क्या करें, ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास इलाज है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल, convert the following angles into degree,
okay, into degree. Okay, so here the first question is 7 pi by 12. सोल्यूशन कैसे लिखना है? सोल्यूशन को सेम, कुछ नहीं, सेम, बस फॉर्मूला चेंज होगा. ठीक है. सो गिवन दैट angle A is equal to 7 pi by 12 radian. Okay, we have to convert angle A is equal to 7 pi by 12 radian into degree. Measure word is very important. Degree measure actually. Okay, degree measure. So यहाँ पे हमें क्या पता है? We know that angle A in degree is equal to angle A in radian multiply by 180 by pi. अब उल्टा जाना है. ठीक है, बस उसको उल्टा लेके आना. तो क्या हो जाएगा? वैल्यूज डालो, बस काम तमाम. 7 pi by 12 into pi get cancel. 12 1s are 12, 12 15s are 180, 15 7s are 105 degree. Hence angle A is equal to 105 degree. ठीक है, इस तरह से. ओके, so next one, second question in this session. -5 pi by 3 radian. सबसे पहले अब मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ बिकॉज एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर हो चुके हैं. ठीक है, गिवन दैट क्या है? -5 by 3 radian. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हमें कन्वर्ट करना है तो डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए इंटू 180 by pi. वैल्यूज डालो. -5 pi by 3 इंटू 180 by pi. क्या हो जाएगा फिर? ये पाई तो ऑब्वियसली पाई कैंसिल ही करना पड़ता है. ओके, तो 3 1 3, ये 60 हो जाएगा. तो 65 300. ओके, so angle A in degree is equal to -300 degree. Okay, same question rapidly up. Third one is 11 pi upon 18. So angle A is 11 pi upon 18. Okay, next डिग्री का मेजर कैसे आएगा? रेडियन के मेजर को 180 by pi से मल्टीप्लाई करने के बाद. तो क्या है वो? 11 pi by 18 इंटू 180 by pi. तो पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 18 1 18, 18 10 180. दिस इज 110 डिग्री. दैट्स व्हाई एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री. इस तरह. ठीक है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. ओके, अब ये तो हो गई जिसके अंदर पाई था उसके लिए. अब सपोज करो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ सब क्वेश्चन ऑफ 5 रेडियन. अब क्या करें? 5 रेडियन अब क्या करें? इसको तो मतलब अगर हमने 180 by pi यूज भी किया तो पाई बच जाता है. ठीक है, उसको डिग्री के अंदर कैसे लिखे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रोसीजर सेम. एंगल A इज इक्वल टू पाई डिग्री, पाई रेडियन, इट इज सेम. ओके, तो बस करना क्या है? फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना है. मतलब क्या? 5 इंटू रेडियन का मल्टीप्लाई कितना होता है? मतलब डिग्री के अंदर वो होता है 57.3248 डिग्री. बस आपको इतना कैलकुलेशन करके आंसर लिख देना. ठीक है, क्वाइट इजी. ओके, 57.3248 से मल्टीप्लाई करना. इतना रखा तब भी चलेगा, नॉट नेसेसरी आगे मल्टीप्लाई करो. ठीक है, अगर आपको गारंटी है कि अपना मल्टीप्लिकेशन थोड़ा वीक है,
ठीक है, वो वाला पार्ट भी होता है, बहुत सारे बच्चों का मल्टीप्लिकेशन पार्ट भी होता है, ठीक है, इतना रखा तभी भी चलेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज -1/4 रेडियन। इसको भी सेम, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है बस इसको सबसे पहले एंगल ए लिख लो, क्या दिया है -1/4 रेडियन दिया है, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करो, बस एंगल ए इंटू डिग्री के लिए -1/4 इंटू 57.3248 डिग्री, ये आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। और इस सेशन का लास्ट सवाल, क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल into degree, minute and seconds okay. So first question is 183.7 डिग्री, क्या करे, ठीक है, बेसिक से बताऊंगा मैं आपको। बेसिक पहली लाइन क्लियर है, गिवन दैट, क्या गिवन है, एंगल ए तो अपने को पता ही है क्या होता है 183.7 डिग्री, ओके। अब इसको कन्वर्ट करना है भाई, ये बहुत बड़ी बात। सबसे पहले डिग्री टू मिनट जाओ, मिनट के बाद सेकेंड जाओ, ठीक है, ये एक वे होता है। अब ये 183.7 डिग्री को लिखने का कैसे, जो पॉइंट के बाद में आते हैं ना उनको सेपरेट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री अलग, हाँ, हमें पॉइंट को सेपरेट करना। अब डिग्री इंटू मिनट जाओ, डिग्री इंटू मिनट जाने के लिए मैंने क्या कहा था, देखो डिग्री इंटू मिनट जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट इंटू सेकेंड जाना है तभी भी मल्टीप्लाई बाय 60, ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप डिग्री से डायरेक्टली सेकंड पे जंप करते हो तो ये क्या हो जाएगा 3600, ठीक है। ध्यान में रखो, फॉर्मूला के अंदर कंफ्यूजन नहीं करना है। पहले आंसर मैंने क्या कहा था, मिनट इंटू डिग्री जाना है तो हमें डिवाइड करना था 60 से, अब उल्टा आना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ओके ओके। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 से, 0.7 इंटू 60 मिनट, साइन साइन अच्छे से दो, मिनट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 42, बस उसको कंबाइन लिख दो 183 42 मिनट। अब आप बोलोगे सेकंड्स के अंदर क्यों कन्वर्ट नहीं किया, अरे भाई पॉइंट बचा ही नहीं, जहां तक पॉइंट बचेगा वहां तक हमें पिटवाना है उसे। अब यहाँ पे 0.7 था, मिनट के अंदर हो गया, पॉइंट बचा ही नहीं, छोड़ दो, सेकंड नहीं वहां पे, लाइक ये होता है, ठीक है। उसके आगे 245.33 डिग्री, गिवन दैट, क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू 245.33 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहली बात सेपरेट कर दो पॉइंट को, ये हो जाएगा 240 डिग्री अलग, 0.33 डिग्री अलग। अब मैंने क्या बताया था, किससे मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो ये हो जाएगा 0.33 इंटू 60 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 245 प्लस, कैलकुलेशन करो फास्ट, विच इज 19.8 मिनट। अब देखो भाई यहाँ पे तो पॉइंट प्रकट हो गया, अब क्या करें, कुछ नहीं, फिर से सेपरेट करो, ये डिग्री अलग, ये मिनट अलग, ये छोटा वाला मिनट भी अलग, ठीक है।
अब फिर से सेकेंड में कन्वर्ट करो उसे, क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 60 सेकेंड, करो मल्टीप्लिकेशन। तब तक मैं ये स्टेप राइट डाउन करता हूँ, कितना हो जाएगा ये 48, यस 48, ओके। सो दैट्स व्हाट, बस आखिरी में क्या करना है, सबको एक साथ लिखना है, हम साथ साथ है जैसे 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है, ओके। एंड द लास्ट वन गिवन टू यू इज थर्ड वन, जिसकी ट्रिक मैंने पहले ही बता दी थी, 1/5 रेडियन। मैंने क्या बताया था, 1/5 को इससे मल्टीप्लाई करना है 57.3248, सो दिस इज योर आंसर, इस तरह, ठीक है। रेडियन को हम पहले डिग्री में करो, डिग्री में आने के बाद मिनट वगैरह तो हो ही जाता है, ठीक है, इस तरह से। सो थैंक यू सो मच। अगले सेशन में अंदर देखेंगे हम थोड़े थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।